तो बाइनांस ने अभी तक कितने शिट कॉइन जो है लॉन्च किए। एयर ड्रॉप क्या होता है, Do your own research. द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। P2P प्लेटफॉर्म है ना, जैसे फेसबुक का एक मार्केट प्लेस होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। दिस इज इस्माइल ब्लॉगर और एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मज़े की बात यह है कि पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। और जब क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि हर बंदे की ज़ुबान पे है, एंड दैट इज़ बाइनांस। तो जब बात बाइनांस की होती है तो हम पीछे कहाँ पे रह सकते हैं। स्पेशली आपके लिए कराची से, यानी कि ऑल द वे फ्रॉम कराची, बाइनांस के सिकंदर साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, तशरीफ लाए हैं और आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी को, बाइनांस को, सिक्योरिटी को, P2P को। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जाते हैं गेस्ट की तरफ। सर वेलकम करते हैं आपको अपनी स्टूडियो में। आई होप कि आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और थैंक यू आपकी मेहमान नवाजी के लिए। तो कैसा और लगा आपको मेरे साथ बैठ के? बहुत अच्छा लगा आपको। मतलब आप पहले बताएं आपको कैसा लगा हमारे साथ लास्ट टाइम जो आप हमारे साथ सीशल्स गए थे। तो बाइनेंस की हॉस्पिटलिटी कैसी थी और बाइनेंस की टीम के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ था, तो उस हवाले से आप बताएं। मैंने उस हवाले से वीडियो भी बनाई थी। अच्छा। और बिलीव मी कि क्रिप्टो तो लास्ट 2021 से मैं करता आ रहा था। उससे पहले बस इधर उधर कर लिया, और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉफिट हुआ है आज तक वो मुझे BNB में ही हुआ है। लेकिन वो जो इवेंट मैंने अटेंड किया, उस इवेंट के अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक इवेंट का की कितनी वैल्यू होती है अगर आप उसको केयरफुली सुने और उसमें से वो पॉइंट्स जो कि आपको लाइफ में कामयाब बना सकते हैं उनको अपने साथ नोट डाउन करें। तो बड़ा अच्छा लगा था, बहुत इन्जॉय किया था। स्पेशली आपके साथ वो पहली मुलाकात थी, लेकिन लिटरली मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये हमारी पहली मुलाकात है। जिस तरीके से बाइनांस की पूरी टीम ने एज अ फ्रेंडली वार्म वेलकम किया है, ओवरऑल जो फैसिलिटी थी अमेजिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। तो हमारा एक और इवेंट होने वाला है अक्टूबर में, बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक के नाम से ना। तो ये फ्लैगशिप हमारा इवेंट है, साल में एक दफ़ा होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको जो है ना इनवाइट करना चाहूँगा सर कि सर एजुकेशनल के हवाले से जो है ना, मतलब उसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। डेवलपर्स आते हैं और अपनी जर्नी शेयर करते हैं। वेब 3 के लोग जो होते हैं, लाइक माइंडेड जो है ना, वो सब आते हैं। तो उसमें भी जो है ना मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा और आपकी कम्युनिटी को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि आके देखें कि मतलब वेब 3 इंडस्ट्री कहाँ जा रही है और कहाँ पे स्टैंड कर रही है पिछले साल के मुकाबले में, अभी कहाँ पे खड़ी हुई है और क्या मतलब बाइनेंस के प्लान्स हैं फ्यूचर के। तो क्या बाइनेंस बात है ब्लॉकचेन जी। वीक में जो है ना मैं आपको इनवाइट करना मैं चाहूँगा। सिकंदर भाई को नेक्स्ट मंथ फिर बुलाने जा रहा हूँ, शायद किसी और इवेंट की इनविटेशन मिले। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मस्त आएंगे। और आप लोगों को भी इस इवेंट की जो डिटेल्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। तो कोशिश करें कि जितने लोग आ सकते हैं आए, जो कि दुबई वगैरह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के बहुत सारे ऑडियंस दुबई से भी है। तो मस्त आइएगा, मुलाकात भी हो जाएगी। सिकंदर भाई पॉइंट की तरफ आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा ज़रूरी होता है, हु इज़ सिकंदर अली, प्लीज़। सिकंदर अली, सिकंदर अली इज़ अ मार्केटर। मैं 2016 से इंडस्ट्री में इन हूँ एज अ फ्रीलांसर। तो मतलब पहले जो है मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ जो है ना अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता था एज अ मार्केटर, ग्राफिक डिज़ाइनर और मतलब कम्युनिटी मॉडरेटर। तो उसके साथ साथ मतलब वक्त के साथ साथ जो है ना, मतलब चेंज करते रहा मैं, मतलब और चीज़ें जो है ना मतलब एक्सप्लोर करता रहा। तो बाइनेंस में मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो 2019 में हुआ था मेरे ख्याल से ना, एज एन बाइनेंस एंजल। बाइनेंस एंजल के बारे में मैं बताता चलूँ कि एक हमारा बाइनेंस का प्रोग्राम है, वॉलेंटियर प्रोग्राम ना, बाइनेंस एंजल के नाम से। तो उसमें आई वाज द फर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान की हमने टेलीग्राम कम्युनिटी स्टार्ट करी थी। बाइनेंस पाकिस्तान की जो है ना टेलीग्राम पे कम्युनिटी स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद सोशल हैंडल्स बाइनेंस पाकिस्तान के स्टार्ट किए थे कम्युनिटी को अपडेट रखने के लिए, क्रिप्टो के हवाले से, बाइनेंस के हवाले से, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो बाइनेंस एंजल प्रोग्राम में मैंने तकरीबन 1.5 साल गुजारा है। तो फिर उसके बाद आई जॉइन बाइनेंस एज अ कम्युनिटी मैनेजर। एंड जब से अभी तक जो है ना बाइनेंस पाकिस्तान में मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जिसको हम KOL बोलते हैं, की ओपिनियन लीडर,
तो उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन रहती है, मतलब एजुकेशन के हवाले से कम्युनिटी को, कि बाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, उसमें मतलब कम्युनिटी को एजुकेट करें, और इवेंट्स वगैरह जो होते हैं और उनको हमें देखते हैं। ठीक। और उसके अलावा मतलब बाहर जो हमारे इवेंट होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है ना, मतलब वो करनी होती है। तो उसमें आपने भी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल की थी अभी बिल्कुल। लास्टली। और उसके अलावा भी मतलब काफ़ी लोग जो हैं लाइक माइंडेड हैं क्रिप्टो में जो हैं, उन वो लोग भी जो है ना मतलब हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, और मतलब देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है ना कहाँ स्टैंड करती है, और क्या क्या चीज़ें जो है ना मतलब बाइनेंस के इनिशिएटिव्स ले रहा है। राइट राइट। बल्कि मैं आपको आज एक मज़े की बात बता दूं कि जब हम सीशल्स में मिले थे तो आप इंडियंस को भी वो कर रहे हैं, राइट, जी, डील कर रहे हैं। इंडियंस भी थे और अरब्स भी थे। अरब्स भी तो थे। मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था कि मतलब पाकिस्तानी एक कम्युनिटी है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप लाइक माइंडेड लोग जो है ना मतलब अरब्स हो गए, इंडियंस हो गए, श्रीलंकन हो गए, उनके साथ अट्रैक्शन करें, और मतलब देखेंगे भाई पाकिस्तान में मतलब इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है, ट्रू। और उनकी कंट्रीज़ में जो है ना मतलब क्या स्टैंड करती है, वो कैसे अपने लोगों को जो है ना एजुकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को एजुकेशन। बहुत 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 ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। इससे पहले मैं बहुत सारे ट्रिप पे जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं आपके हवाले से एक बात करने वाला था जो कि आज तक मैंने आपसे नहीं की। इन डेटास के मैं बैठा हुआ था, उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, और उन इंडियंस ने मुझे कहा कि भाई सिकंदर भाई इज़ वन ऑफ द हम्बल एंड बेस्ट। यार मैं मुंह पे बोल रहा हूँ लेकिन नहीं बोलना थैंक यू। चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि बड़े अच्छे तरीके से हमें डील करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सो वहाँ से हमें तो आप दे ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने कहा तो दो 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 किस्म की जो है ना एक फीलिंग आ गई। एक प्राइड जो है वो इस चीज़ का हुआ कि भाई पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर ये सारा कुछ हो रहा है जो आपकी तरफ से था, एंड द सेकंड वाज के पाकिस्तानी ही कर रहा है। पाकिस्तानी तो है। ये दोनों इस तरह की खुशियाँ थी जो कि मुझे उस टाइम मिली। सिकंदर भाई काम की बातों की तरफ आते हैं, अपनी डिस्कशन तो चलती रहेगी। स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्पॉट वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग। पाकिस्तान के अंदर एक न्यूबी अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहे, उसको किस में जाना चाहिए? देखें, मेरे ख्याल से तो मतलब जो है ना अगर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहे ना ट्रेडिंग की, तो सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि मतलब वो चीज़ें सीखे ना। तो चीज़ें सीखे वो, मतलब स्पॉट क्या है, फ्यूचर क्या है, किसके मतलब बेनिफिट्स हैं, प्रोस एंड कॉन्स जो है ना मतलब दोनों स्टडी करें, कि मैं अगर फ्यूचर में ट्रेड लेता हूँ तो उसकी क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। स्पॉट में अगर कोई ट्रेड ओपन करता है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बाइनेंस एकेडमी पे जाएं, और मतलब जो है ना चीज़ें सीखें स्पॉट के हवाले से, फ्यूचर्स के हवाले से, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और चीज़ें सीखें ना। तो पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन जो है ना वो, मैं स्पॉट जो है ना आसान है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर ना। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्पॉट को स्टडी करें आप। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेड लेके स्टार्ट कर देना। ट्रू। तो क्योंकि बाइनेंस में हमें जो है ना मतलब ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का अलाउ नहीं है ना। हम ना ट्रेडिंग पे बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं ना। तो मेरी यही सजेशन होगी कि आप स्पॉट को जो है ना स्टडी करें। स्पॉट ईज़ी भी है स्पॉट ट्रेडिंग ना एज़ कम्पेयर टू क्योंकि आपके फ्यूचर्स। कॉइन्स आपके पास ही रहते हैं, मतलब वो जाते नहीं है, हाँ, ऊपर हाँ, नीचे जाते। फ्लक्चुएशन भी होती है, तो मतलब ठीक है। आपके पास ही रहता है ना। ठीक। अक्सर ऐसा होता है कि फ्यूचर्स में जो है ना आपको मतलब लॉस हो जाता है ना। हम्म। लेकिन इस स्पॉट्स में ये होता है कि जब तक एक एसेट आपके पास है, तो आपको जो है ना जब तक आप सेल नहीं करते तो आपको लॉस नहीं होता ना। ठीक है ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्पॉट को स्टडी करें, और फीचर्स में जो है ना अवॉइड करें जब तक आप मतलब प्रो नहीं बन प्रो जाते। नहीं बन जाते। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि इस हवाले से मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताता चलूँ कि रिसेंटली बिटकॉइन था। बिटकॉइन लास्ट उस था मार्केट में चला गया था अराउंड कुछ 72-70 तक लास्ट टाइम। ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई आई थिंक अराउंड 73 या 74 था मेरे 74 तक गया पास। था। हाँ, फिर उसके बाद मिड का जो ड्यूरेशन रहा तो बीटीसी तकरीबन 36-40। नहीं 36 नहीं आया। हाँ हाँ 36 नहीं आया। ऑल टाइम हाई से जो है ना हाँ हाँ। मेरे ख्याल से 50 नहीं, तक आया था। 42-44 नहीं, में 40 चला था। 42 पे नहीं आया था। अच्छा। 48 या 46 पे आया होगा, लेकिन 42 पे नहीं आया। खैर वो तो आप वो खैर है। बाइनेंस की चार्ट ओपन करेंगे ना तो आपको जो है ना वो आप देख सकते हैं, लेकिन देख जस्ट सकते एक हैं। वो बताना चाहता हूँ कि अगर एक बंदे ने 73 पे लिया था
वो आया 48 पर, ठीक है, इसको लॉस नहीं हो रहा, उसके पास वो अमाउंट पड़ा हुआ है, उसका अमाउंट पड़ा हुआ है। BTC पड़ा हुआ है। जैसे ही वो वापस उस लेवल पे पहुंच गया, लोगों ने सेल कर दिया, उनको नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं। तो स्पॉट का ये एक फ़ायदा है आपको बिल्कुल। स्टार्ट में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, दैट इसके एक इंडिविजुअल जब ज्वाइन करता है तो उसके सामने अजीब किस्म के लाइन नज़र आते हैं और ऊपर नीचे हो रहे हैं, रेड हाँ। ग्रीन सारा कुछ चल रहा है। तो कितना ज़रूरी है इन टेक्निकल चीज़ों को समझना, काइंडली उस हवाले से अगर आप बता दें, और फंडामेंटल्स को कितना समझना ज़रूरी है? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन ना, कि अक्सर हमारे पास जो है ना मतलब एक चीज़ चल रही होती है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने या XYZ ने जो है ना एक कॉल दे दी ट्विटर पर जो है ना, कि आप जो है ना ये एसेट बाय कर लो और ये इतने अरसे में जो है ना इसकी वैल्यू इतनी स्काई रॉकेट हो जाएगी और ये जो है ना इतना आपको प्रॉफिट दे देगा और ये दे देगा ना। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप ब्लाइंडली जो है ना किसी को फॉलो ना करें। क्रिप्टो में एक कॉन्सेप्ट है DYOR ना, डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, तो जब तक आप किसी भी एसेट पर या किसी भी मतलब टोकन पर या कोइन पर अपनी रिसर्च कंप्लीट ना कर लें, तो आप जो है ना मतलब उसमें इन्वॉल्व ना हो ना। एक चीज़ है कि मैं मतलब बोलता हूँ कि इस्माइल, अगर आप एक ट्रेड लगा रहे हो ना, अगर आपने एक ट्रेड ओपन की है, तो मैं जो है ना आपसे पूछूंगा कि आपके पास क्या रीज़न, आपने ये ट्रेड क्यों ओपन की है ना। क्यों? तो आपके पास 10 रीज़न होने चाहिए कि यार ये मतलब इसकी चार्ट ऐसी थी, हाँ, फंडामेंटली ऐसा था, इस प्रोजेक्ट की जो है ना मिसाल के इसके तौर पीछे पर ये टेक्नोलॉजी ये इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी थी, है। ये मतलब सोल्यूशन जो है ना ये हाँ, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक। तो आपके पास जो है ना 10 रीज़न होने चाहिए। ये टीम है, ये इन्वेस्टर इसके हाँ, पीछे है, ये सारा कुछ हाँ, होना तो चाहिए। आपके पास रीज़न होने चाहिए कि ये जो मैंने ट्रेड लिया है ना, तो ठीक, ये ठीक। इस वजह से लिया ना। तो फंडामेंटली भी जो है ना आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में ना, कि मतलब क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और क्या है। इसी तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे ना लाइनें होती हैं, तो इसको जो है ना चार्ट्स बोलते हैं, चार्ट्स। जैपनीज़ कैंडलस्टिक बोलते हैं इसको ना। हुँ, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। उसके साथ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उसको भी आपको रीड करना आना चाहिए कि वो कैसे रीड करते हैं ना। RSI हो गया, बुलिंजर बैंड हो गया, हुँ, EMA हो गया, तो MI हो है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो भी आपको रीड करने आने चाहिए ना, ठीक। कि वो कैसे मतलब कैसे रीड करते तब हैं ना। जाके एक बंदा एक्सपर्ट बनता है, एक्सपर्ट या तो हाँ, देखें, एक्सपर्ट में तो मतलब काफ़ी टाइम चाहिए होता है ना मुझे अपने। नहीं लगता कि क्रिप्टो में एक एक्सपर्ट होता है। हाँ, नहीं, एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, वो पहले जो है ना मतलब 4 साल जो है ना अपनी थ्योरी कंप्लीट करता है कॉलेज में। फिर उसके बाद जो है ना 2 साल या 3 साल जो है ना अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करता है, मतलब हाउसिंग जॉब जो वो होती है ना वो कंप्लीट करता है ना। तो फाइनेंस पे आप ट्रेड कर रहे हैं ना, फाइनेंशियली हुँ, फाइनेंस मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दुनिया बेस ही जिस पे करती है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ना। तो मतलब आप कैसे, एक आपने अकाउंट आज क्रिएट किया और उसके बाद कल आप चार्ट मतलब जो है ना 1-2 वीडियो देख के हुँ, आप कैसे बोल सकते हैं कि यार मैंने जो है ना मतलब ये देखा था तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना। ऐसे। तो जब एक डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है उसको सालों लग जाते हैं ना। तो तो आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं? हाँ, तो आप फाइनेंशियली कैसे मतलब जो है ना आप फाइनेंस मार्केट को कैसे आप रीड कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं ना। तो हुँ, मतलब स्टडी ज़रूरी है। और मेरी टाइम के साथ-साथ न्यू-न्यू टाइम के चीज़ें साथ साथ आती जो है ना रहती है, तो हाँ, वो क्योंकि आपने सीखनी होती बंदा है। लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए ना, आखिर तक जो है ना लर्निंग करनी चाहिए ना। तो ऐसे ही बाइनेंस एकेडमी पे जो है ना मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना आप जाएं और अपनी स्टडी कम्युनिटी करें। को भी रिकमेंड करें कि देखें कि कैसे जो है ना मतलब फंडामेंटली क्या है, फंडामेंटली कैसे स्टडी करते हैं, टेक्निकली कैसे स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न्स जो हैं उनको कैसे स्टडी करते हैं ना। तो एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन जो है ना उस पे वो फोकस आपको करें। हासिल करना चाहिए। हाँ। अच्छा, सिकंदर भाई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन क्या है, क्या इसका एक पार्ट है या अलग से एक इंडस्ट्री है? तो आप हमें इसका सिंपल अल्फाज में बता दें, द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। देखें, ब्लॉकचेन जो है ना मतलब वो उसने इस इंडस्ट्री को जो है ना मतलब शुरू किया है ना, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जन्म दिया है। जब बिटकॉइन इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जो है ना स्टार्ट हुआ था। तो मतलब क्रिप्टो करेंसी जो पहली थी ना वो ब्लॉकचेन थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऐड होती हुई एडिशन ना
तो बिटकॉइन के बाद डॉज कॉइन आया, लाइट कॉइन आया, बिटकॉइन कैश आया। तो उन सबको जो है ना मतलब इथीरियम आया। तो ये जितनी भी मतलब कॉइन्स हैं ना, वर्चुअल एसेट्स, तो इनको जो है ना क्रिप्टो करेंसीज में आते हैं ये सारे ना। ठीक तो ठीक। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी जो है ना वाइडर आप एस्पेक्ट पे जाए ना, तो ये सारी जो है ना वो है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अपनी, हम चूंकि ज़्यादातर ऑडियंस वर्डप्रेस से रिलेटेड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्डप्रेस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉकचेन, और जो थीम्स है या प्लगइन्स है, ये छोटे छोटे क्रिप्टो करेंसीज है जो कि उस फ्रेमवर्क या उस पूरी इंडस्ट्री में बेस करते हैं, एक छोटी सी ऑडियंस को टारगेट करके। इज इट ट्रू ट्रू, या थोड़ा सा आपको लगता है कि गलत है? कह सकते हैं आप, क्योंकि मतलब ब्लॉकचेन भी जो है ना मतलब मेन मतलब इंडस्ट्री की जो है ना बैकबोन है। तो अगर आप कोई सी भी कोइन या टोकन बना रहे हैं तो उसके लिए जो है ना आपको ब्लॉकचेन की नीड है। ब्लॉकचेन अगर आप नहीं है तो फिर आप जो है ना कोई सा भी टोकन नहीं बना सकते या करेंसी नहीं बना, वो नहीं बना सकते, कोइन नहीं बना सकते। तो ये कोइन असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस करता है ना, तो इसमें भी लेयर 1 और लेयर 2 का कॉन्सेप्ट होता है ना। अब कोइन जो होता है उसकी अपनी जो है ना एक ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। और टोकन जो होता है ना वो मतलब दूसरी ब्लॉकचेन पे जो है ना रन करता है। तो अब जैसे बिटकॉइन है वो हमारे पास अपना एक कोइन है, ठीक है। इथीरियम है वो एक कोइन है। और इसी के साथ जो है ना टोकन्स होते हैं, तो वो ब्लॉकचेन पर जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं। आजकल एक कॉन्सेप्ट है, आपने शायद सुना होगा कि मीम्स कोइन का ना। यस, तो मैं पूछने वाला था। मतलब 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स जो है ना आप अपना टोकन जो है ना ब्लॉकचेन पर क्रिएट कर सकते हैं ना। ओके। और अब तो इतनी चीज़ें आसान हो गई कि मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं भी है ना तो आप अपना टोकन जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। मतलब रियली? विद इन 30 मिनट स्माइल ब्लॉगर टोकन जो है ना वाओ। रन हो सकता है। तो इस टोकन के पीछे कोई सोच होती है, या ये काइंड ऑफ बस मीम टोकन होता है, लोगों ने ले लिया फॉर द फन एंड उसके बाद बस ये नीचे चला गया, इस तरह कुछ? हाँ, तो इसमें जो है ना मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो मतलब एसेट्स होते हैं या टोकन्स होते हैं जिनका जो है ना रियल वर्ल्ड यूज़ केस होता है, ठीक है। और उसी के साथ जो है ना मतलब मीम्स कॉइन होते हैं ना, तो वो ऐसे ही फ़न में बनते हैं हम्म। और मज़ाक में जो है ना मतलब बना दिए, और फिर बाद में जो है ना अगर उसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और उसका कोई यूज़ केस आ जाता है ना, तो फिर वो जो है ना मतलब पॉपुलर हो जाता है। जी। एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा डॉज कॉइन की ना। हम्म। तो डॉज कॉइन जब क्रिएट हुआ था तो उसका जो है ना कोई पर्पस नहीं था, वो ऐसे ही जो है ना मतलब क्रिएट कर दिया था ना। तो आज देखें उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, 2014 में आई थिंक बना था और आज 10 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक पॉपुलर है। और अभी तक जो है ना एग्जैक्टली। मतलब वाइडर कम्युनिटी जो है ना उसको एक्सेप्ट करती है और कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है डॉज कॉइन की। सिकंदर भाई, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। एक दूसरा टर्म मैंने सुना है जो कि शिट कॉइन कहलाता है। शिट कॉइन तो खिलाते क्या शिट कॉइन और मीम कॉइन में भी फर्क होता है? बिल्कुल फ़र्क होता है। मतलब ये शिट कॉइन जो आपने बोला ना इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज़ केस नहीं होता। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कोई टीम जो है ना टोकन बनाती है उसका कोई यूज़ केस नहीं होता ना। तो उसका डेवलपर जो होता है जिसको हम सिंपली टर्म में जो है ना डेव बोलते हैं, हम्म। तो वो जो है ना अलग कर देता है ना। तो एग्ज़िट लिक्विडिटी कर देता है ना, पहले सबको जमा करता है, सेल वेल करता है और फिर उसके बाद जो है ना मतलब सारी टोकन जो है ना अपनी कम्युनिटी पर जो है ना डंप कर देता है। तो तो ये तो गैम्बलिंग नहीं हुई सिंपल, मतलब? नहीं, गेमलिंग नहीं हुई, गेमलिंग भी कह सकते हैं आप, क्योंकि लोग जो है ना अपनी रिसर्च नहीं करते हाँ। और मतलब जो भी देखते हैं ना कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, इसने ये शील कर दिया तो इसको जो है ना बाय कर लो। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ओके। रिसर्च नहीं करेंगे तो मतलब फिर आपने कोई सा भी कोइन ले लिया तो हाँ उसका हाँ। मतलब यही कॉन्सेप्ट होगा कि आप जो है ना मतलब वो खरीद रहे हो जिसका कोई यूज़ यूज केस केस नहीं ही है नहीं और वो है, नहीं है। और अक्सर लोगों को लॉस भी हो जाता है। लॉस भी होता तो है। बाइनांस ने अभी तक कितने शिट कॉइन जो है लॉन्च किए हैं? बाइनेंस की एक बहुत वाइडर और डेडिकेटेड टीम है जो डीडी करती है, ड्यू डिलिजेंस ना। तो आप मतलब बाइनेंस की एक हिस्ट्री देखें ना अगर, तो बाइनेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं ना या टोकन्स या कोइंस लॉन्च हुए हैं ना, तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि जब वो टोकन लॉन्च होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले ही जो है ना मतलब एक बाइनेंस रिसर्च की जो है ना उस रिपोर्ट आ जाती है ना। तो बाइनेंस रिसर्च जो है ना उसमें हर चीज़ जो है ना कवर करता है कि ओके। ये प्रोजेक्ट मतलब किस पर्पस के लिए क्रिएट हुआ और अभी इसकी टीम कैसी है, किस चीज़ पे काम कर रही है
और ये इस प्रोजेक्ट का जो है ना मतलब क्या सोल्यूशन जो है ना प्रोवाइड कर रही है वेब 3 स्पेस के लिए या ब्लॉकचेन के लिए। तो बाइनेंस पर जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट होते हैं ना, तो सबकी रिसर्च होती है और प्रॉपर जो है ना मतलब ड्यू डिलिजेंस होती है, और उसके बाद जाके जो है ना फिर उसकी लिस्टिंग होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाइनेंस पे अभी जितने अराउंड 370 या 380 प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, और उसमें मतलब जो है ना ऐसा होता है। और इसके साथ साथ जो है ना एक चीज़ और करूँगा कि मिसाल के तौर पर आप जैसे बोल रहे हैं ना कि बहुत से ऐसे एक्सचेंज होते हैं जो सिंपली जो है ना इनिशियली प्रोजेक्ट की वो करते हैं, रिसर्च करते हैं और डीडी करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब उसको छोड़ देते हैं। तो बाइनेंस में ऐसा नहीं है। बाइनेंस में अगर प्रोजेक्ट आपका लिस्ट हो भी जाता है ना, तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली जो है ना उस पे टीम जो है ना रिव्यू कर रही होती है ना कि मतलब उसकी टीम काम कर रही मॉनिटर है, किया जाता है बाकायदा। मॉनिटर किया जाता है ना, टीम उसकी काम कर रही है या मतलब काम नहीं कर रही, टीम एक्टिव है। तो और बाइनेंस पे अब अगर कोई हम प्रोजेक्ट डिलीट भी करते हैं ना, रिमूव भी करते हैं, तो डायरेक्टली उसको जो है ना अनाउंस नहीं करते हैं कि हम जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ना डिलीट कर रहे हैं। तो उससे कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लॉस होता है कि मतलब अनाउंसमेंट होती है तो मतलब उस प्रोजेक्ट की मतलब प्राइस जो है ना डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो बाइनेंस वाले हम ऐसा नहीं करते, उससे पहले ही जो है ना एक वो दे देते हैं तो कि हम जो है ना इस प्रोजेक्ट को जो है ना रिव्यू में आ गए ना। तो मतलब रिव्यू से मुराद ये है कि उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट्स है या जो उसके गोल्स थे उस पे काम नहीं हो रहा ना। तो उससे ये होता है कि टीम को भी पता चल जाता है और कम्युनिटी को भी जो है ना एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार इस प्रोजेक्ट्स पे जो है ना मतलब काम नहीं हो रहा। तो जो इनके गोल्स थे तो वो मतलब टीम जो है ना अपने गोल्स से जो है ना मतलब पीछे हट गई है या प्रॉपर जो है ना काम नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लेके बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर ली है, उनको लॉस भी हो गया है बिकॉज दे डोंट नो कि शुरुआत कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। बस जी कॉइन ऊपर जा रही है, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, भाग जाती है, शिट कॉइन्स भी बीच में आ जाते हैं। अ, इस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर आ, जितने भी लोग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलमोस्ट बच्चे बच्चे को पता है। रीज़न क्या है कि बाइनांस इस पाकिस्तान कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है? मुझे एग्जैक्टली वो रीज़न जानना है। देखें पाकिस्तान कम्युनिटी को तो टारगेट कर रहा है, ऐसा ऐसा जैसा तो मतलब कुछ नहीं है। ये मतलब जो है ना एक नैरेटिव गलत है। मेन रीज़न मैं आपको बता दूं कि मतलब बाइनेंस का जो है ना टारगेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान पे इतना फोकस क्यों है। यस, फोकस। ठीक है। तो अभी 2 साल पहले की बात है ना, मतलब चेन एनालिसिस की अगर आप रिपोर्ट देखते हैं ना, तो क्रिप्टो अडॉप्शन में जो है ना पाकिस्तान वाज नंबर 3। यस। ठीक है। तो और फिर लास्ट उसके 1 साल बाद जो है ना वो नंबर 7 या नंबर 8 पर आ गया था हम्म। क्रिप्टो एडॉप्शन में ना, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। तो लास्ट ईयर जो है ना या इस साल वो टॉप 10 से भी जो है ना आउट हो चुका है। पाकिस्तान टॉप 10 से आउट हो टॉप चुका है। 10 से आउट हो चुका है मतलब क्रिप्टो एडॉप्शन में ना। तो ओके। इसकी एक चीज़ तो ये है कि मतलब बाइनेंस का जो फोकस है ना पाकिस्तान में, वो आपको भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद ब्लॉगर हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान की एक जनरेशन जो है ना मतलब अभी की जो है ना मतलब है पॉपुलेशन जो है, तो उसमें यंग जनरेशन बहुत है। ठीक है। तो और फ्रीलांसिंग कंट्री भी जो है ना हमारा रैंक एक अच्छा है ग्लोबली यस, ना। ऐसे ही तो है। क्रिप्टो में भी जो है ना मतलब एक चीज़ नहीं है ना, मतलब एक नैरेटिव है कि ट्रेडिंग करनी है, आपने जो है ना ट्रेडिंग करनी है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसिकली वेब 3 जो है ना, ये ट्रेडिंग से बढ़ के काफ़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है ना। तो अब मेरे पास बहुत अच्छी ऐसी ऐसी एग्जांपल हैं कि मतलब जो है ना मैं शेयर करूँगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी और ऑडियंस को भी जो है ना प्राउड फील होगा। हम्म। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुनीब अली का नाम सुना है आपने, या मनी लम्स बनी। का तो नाम सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। लम्स का नाम सुना है ना। तो लम्स के एक ग्रेजुएटेड हैं हमारे मुनीब अली ना। तो ही इज़ करेंटली बेस्ड यूएस नाउ। तो अच्छा, बिटकॉइन जो है ना मतलब बिटकॉइन पर जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है ना डेवलपमेंट चल रही होती है ना, तो उसका यूज़ केस भी होता है। अब जैसे इथीरियम पर रोलअप्स और मतलब बाकी चीज़ों पे काम चल रहा होता है ना, लेयर 1 लेयर 2 टोकनाइजेशन। ठीक है। तो ऐसे ही इथी बिटकॉइन पर जो है ना थोड़ा काम उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से जो है ना मतलब इथीरियम पे हुआ है ना। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ बताते हुए जो है ना मुझे प्राउड हो रहा है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे जो मतलब डेवलपमेंट हो रही है,
और जो सबसे बड़ी कंपनी जो है ना, उसका फाउंडर जो है ना, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मुनीब वाओ, अली रियली? ज़रैली। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको भी मतलब बोलूँगा कि आप जो है ना मतलब चेक करें, ठीक। मुनीब अली की जो ना हिस्ट्री चेक करें। तो ही वाज लम्स ग्रेजुएटेड एंड ही क्रिएटेड हिज ओन बिटकॉइन बेस्ड टोकन स्टैक्स। स्टेक्स। स्टैक्स ओके। तो स्टैक्स उन्होंने क्रिएट किया था। और फिर उसके बाद जो है ना उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रस्ट मशीन के नाम से ना। हम्म। तो ही इज़ करंटली बेस्ड आई थिंक इन न्यूयॉर्क। तो उसके बारे में भी जो है ना मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो है ना चेक करें। जरूर तो जरूर। मतलब लेकिन उसके साथ बिटकॉइन पे सबसे डेवलपमेंट पे जो सबसे बड़ी काम कंपनी जो काम कर रही है वो ना, पाकिस्तान तो बेस्ड है। पाकिस्तान बेस्ड अ, नहीं, यूएस बेस्ड है। तो उसके जो फाउंडर हैं मुनीब अली हैं। वो मुनीब अली मुनीब पाकिस्तान अली। से। ये हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक वो हाँ, बताया। तो जैसे पोटेंशियल जो है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांसर्स हैं, पॉपुलेशन यंग है ना, तो मतलब एडॉप्शन भी वर्ल्ड वाइड जो है ना ग्लोबली 30 ना। तो इस वजह से जो है ना मतलब बाइनेंस का फोकस भी जो है ना पाकिस्तान में था पाकिस्तान ही। कि सिर्फ एज अ ट्रेडिंग की हद तक नहीं, एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर बहुत हैं हम्म। और डेवलपर्स भी बहुत हैं। और वेब 3 की आप जॉब्स वगैरह देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी जो है ना मतलब अगर ट्रेडिशनल वेज में आप जाएँ वेब 2 में जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें कंपटीशन बहुत है ना। तो वेब 3 की जो जॉब्स हैं ना उसमें कंपटीशन कम है और उसमें पे भी बहुत ज़्यादा है ठीक ना। ठीक। फॉर इंस्टेंस अगर वेब 2 की अगर कोई जॉब है, ठीक है? और उसकी पे अराउंड लाइक 1000 यूएसडी है। तो वेब 3 में अगर आप जॉब कर रहे हैं ना डेवलपमेंट की, तो उसकी पे ईज़िली जो है ना 3x 4x है। हम्म। और वेब 2 के लिए जो है ना मतलब एक जॉब के लिए जो है ना आपके पास 100 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? और वेब 3 में जो है ना मतलब बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। ठीक ठीक। तो मतलब इसी हवाले से जो है एक ना दूसरा कॉइन मैंने लास्ट टाइम वो किया था, वेनरी। वेंदरी। वेनर आई थिंक वो हाँ, भी पाकिस्तानी बेस्ड फाउंडर है उसके, हाँ, इफ आई एम नॉट उनके भी रॉन्ग। पाकिस्तानी बेस्ड फाउंडर हैं। ठीक ठीक। तो अ, ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब जो है ना एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे मैं नाम आपको गिनवा सकता हूँ। क्वीन हम्म। मार्केट कैप पे अगर जाएँ ना आप, तो मतलब इंडेक्सिंग करते हैं आप टॉप 100 प्रोजेक्ट्स। तो उसमें काफ़ी लोग आपको जो है ना मतलब पाकिस्तानी जो है ना एसोसिएट मिलेंगे प्रोजेक्ट के साथ जो है ना। ओके। काफ़ी तो ऐसे फाउंडर्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा वेब 3 इकोसिस्टम ब्लॉकचेन पे जो काम कर रहे हैं ना, तो काफ़ी आपको जो है ना मतलब पाकिस्तानी बेस मिलेंगे। ठीक। इसके मतलब एनएफटी का एक कॉन्सेप्ट होता था, याद है आपको? मतलब 2000 पिछले साल एग्जैक्टली की बात है या उससे पिछले साल की ना। बड़ा वायरल गया था बड़ा उस टाइम। बड़ा वायरल गया था ना। हाँ। तो एनएफटी का एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था ना, एप बोर्ड बोर्ड ये बोर्ड के नाम से ना, हम्म। बोर्ड BYOC ना। तो उसकी जो डिज़ाइनिंग थी ना, तो उसकी मतलब मोंकीज के जो एनएफटी बिल्कुल। थे ना, हाँ हाँ। जो मिलियंस डॉलर जिसका जो है ना फ्लोर था। एग्जैक्टली हाँ तो हाँ। उसके मतलब डिज़ाइनिंग की मतलब जो मेन टीम थी ना, तो उसमें भी जो है ना मतलब पाकिस्तानी इन्वॉल्व वाह। थे। या बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं लिटरली। इन चीज़ों का हमें नहीं पता। ऐसे कहने में एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक बंदा अगर बाइनांस पे अकाउंट क्रिएट करना चाहे तो उसके कितने पैसे आप लोग चार्ज करते हैं? उसके अकाउंट क्रिएशन के पैसे भी लगते हैं क्या? हो सकता है। हो सकता है। आपका आपका क्या ओपिनियन है? वैसे तो होना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं लेते। तो होना चाहिए। एनीवे, माय क्वेश्चन इज के बाइनांस अकाउंट क्रिएशन इन पाकिस्तान और उसकी सिक्योरिटी कितनी है कि अगर एक न्यूबी वहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करे तो क्या प्रोसेस है, वो स्टेप अगर आप मुझे बता दें। काफ़ी सिंपल है। आपको जो है ना बाइनेंस का अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? और उसके बाद जो है ना मतलब जो रिकमेंडेशंस है ना बाइनेंस की, उसको फॉलो करना है ना। अपना ईमेल एसोसिएट करना है, कनेक्ट करना है, फ़ोन नंबर कनेक्ट करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ना उसको कनेक्ट करना है, पास की कनेक्ट करनी है, ठीक है? और एंटी स्कैम कोड यूज़ करना है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो ना, तो बाइनेंस की जो सिक्योरिटी है ना, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है ना नहीं हम्म। मिलेंगे। ठीक है। तो सो दैट। मस्ट लेकिन वो है ये है कि आपको जो है ना फॉलो करना है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में जो है ना मतलब वो बोलते हैं कि यार हमारा अकाउंट जो है ना मतलब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई या ये हो गई वो हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको पर्सनली मैंने भी रिव्यू किए हैं। तो उनमें जो है ना मतलब सिंपली उन्होंने एक अपना ईमेल जो है ना ईमेल कनेक्ट किया होता है।
और फ़ोन कनेक्ट किया होता है ना, तो एंटी स्कैम कोड का उनको आइडिया नहीं होता और गूगल ऑथेंटिकेटर का आइडिया नहीं ऑथेंटिकेटर होता, का नहीं ठीक होता। है? तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके दोस्त के हाथ जो है ना, मतलब उनका जीमेल लग जाता है या फ़ोन जो है ना उनके दोस्त ले लेते हैं, तो वो जो है ना ड्रेल कर देते हैं ना, अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं ना। हुँ। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है, आपका भी मतलब आइडिया होगा कि दोस्त यार एक साथ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया कि यार मैंने कॉल करनी है या कुछ करना है, फ़ोटो लेनी है, तो उनकी नज़र जो है ना आपकी एप्लीकेशन पे चली आती है, आपकी पोर्टफ़ोलियो देख लेते हैं वो, तो एक जेलियस फैक्टर आ जाता है ना। तो मतलब मेनली यही होता है कि आपका जीमेल का एक्सेस भी जो है ना उनके पास चले आता है और अल्लाह भला करे जो है ना, आपका अकाउंट जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक। तो भाई मैच नहीं आप करते लोगों हैं। ने सुन लिया, सिकंदर भाई ने बड़ी अच्छी-अच्छी बात है कि बस अगर आप लोगों ने बायनांस का अकाउंट बनाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी मेरा बायनांस का रेफरल लिंक अवेलेबल है। अगर आप इजाज़त दें तो भाई इससे ये लोग जॉइन कर सकते हैं। बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा इस के अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने बात ऐड करनी है कि इसमें 2 टाइप का कमीशन मिलता है। हुँ, जो एक फिक्स्ड होता है, एक आई थिंक वेरिएबल इसे बोलते हैं व्हाटएवर जो कि चेंज होता रहता है, जिसमें आप अपना कुछ अमाउंट जो आप अर्न कर लेते हैं उसका कुछ अमाउंट आप रेफरल को भी देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बाइनेंस एफिलिएट ज्वाइन करना भी चाहते हैं। ठीक है। तो अगर वो थोड़ा-सा आप गाइड कर दें। हाँ, तो उसमें ये होता है कि मतलब एक तो रेफ़रल होते हैं बायनेंस के ना, और सिंपली मतलब अगर आप न्यू भी हो ना, अगर आपने बायनेंस रेफ़रल प्रोग्राम जॉइन नहीं भी किया हो ना, तो आपके रेफ़रल से अगर कोई अकाउंट क्रिएट करता है ना, तो उसकी 20% फ़ीस का जो है ना आपको मतलब कमीशन मिलता रहेगा। ओके, ठीक है? ठीक, आपने कहीं पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना ना। सिंपली आपको जो है ना 20% उसकी रेफ ट्रेडिंग फ़ीस का जो है ना कमीशन मिलता रहेगा। ज़बरदस्त। ठीक है? और ये और लाइफ़ टाइम है? लाइफ़ टाइम है। नाइस। ठीक है? और उसके अलावा बायनेंस रेफ़रल प्रोग्राम अगर आप जॉइन करते हो, तो उस पे जो है ना 41% तक जो है ना रेफ़रल कमीशन जो है ना मिलता रहेगा। कूल, अब वाह! मिसाल है आपके रेफ़रल से किसी ने जो है ना अकाउंट क्रिएट किया, तो जब वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो रियल टाइम उसका जो है ना मतलब कमीशन आपको जो है ना मिलता रहेगा। नाइस। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा होता है जहाँ पे मंथली या वीकली बेसिस पर जो है ना कमीशन मिलता हुँ, है ना। हुँ, हुँ। तो बायनेंस पे ऐसा नहीं है। बायनेंस पर अगर व्हेनेवर ही डज़ ट्रेड, तो यू विल उसका गेट द कमीशन। रियल टाइम पे जो है ना मतलब कमीशन आपको मिलता रहेगा ना, और उसी एसेट्स में मिलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर इथीरियम और यूएसडी के पेयर में एक बंदे ने ट्रेड की, तो इथीरियम में अगर उसकी फ़ीस डायरेक्ट होती है, तो उसी फ़ीस का 0.41% रेफरल कमीशन जो है ना, आपको मिलेगा। और इसके साथ आप जो ये तो फ़िक्स हो गया ना, ठीक है। और इसके साथ अगर आप बोलते हैं कि मतलब मेरी कम्युनिटी को भी जो है ना थोड़ा मतलब डिस्काउंट मिले ना, तो आप अपने रेफरल पेज पे जाके 41% जो रेफरल कमीशन है ना, उसको आप अपनी कम्युनिटी को भी जो है ना एक हिस्सा प्रोवाइड कर सकते हैं। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पर आप 5% उनको देना चाह रहे हैं या 10% देना चाह रहे हैं, 15% देना चाह रहे हैं, तो वहाँ से जो है ना आप एक अमाउंट जो है ना वहाँ पे सेट कर सकते हैं ना। तो मतलब आपके रेफरल कोड से जिसने जॉइन किया होगा, तो जब वो ट्रेड लेंगे तो उनको 15% जो है ना ट्रेडिंग फ़ीस में जो है ना कमीशन मिलता रहेगा। ज़बरदस्त। सॉरी, डिस्काउंट मिलता डिस्काउंट रहेगा मिलता रहेगा। लाइफ़ हाँ, टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गए। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। सो अगर एक बंदा इवन उसके पास यूएसडीटी नहीं है, वो ट्रेड नहीं करना चाहता, तो बाइनेंस के रेफरल को प्रमोट करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकता है। बिल्कुल, एम आई राइट? एब्सोल्यूटली। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई वेट किस बात का है, आप फ्री में अर्निंग कर सकते हैं जनाब। नीचे दिए गए लिंक पे ओके करके अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने एफिलिएट लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड यू विल गेट द कमीशन। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में बहुत आम है, दैट इज़ पीयर टू पीयर स्कैम्स। हुँ। पीयर टू पीयर स्कैम के हवाले से व्हाट आर द स्टेप्स जो कि बाइनेंस उठा रहा है या किस तरीके से बचा जा सकता है? किस तरीके से बचा जा सकता है ना? स्टेप्स का मैं आपको बताता हूँ। पी2पी मतलब प्लेटफ़ॉर्म है ना, जैसे फ़ेसबुक का एक मार्केट प्लेस होता था, अभी भी होता होगा, बिल्कुल है। ठीक है? तो फ़ेसबुक ने एक जो है ना अपना मार्केट प्लेस जो है ना मतलब दिया हुआ है ना, कि आप यहाँ पर जो है ना मतलब ट्रेड कर सकते हो ना। आपका कोई सा भी आइटम आपने सेल करना है ना, तो आप पोस्ट करो और वो सेल हो जाएगा। हुँ, तो उसमें बायर और सेलर के बीच में जो कुछ भी होता है ना, तो वो उन दोनों के आपस का मामला है ना, तो फ़ेसबुक उसमें इन्वॉल्व नहीं होता ना। तो पी2पी भी बाइनेंस का ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? एक फ़ीचर है। तो उसमें बायर जो है ना अपना ऐड प्लेस करता है, ठीक है? या सेलर अपना ऐड प्लेस करता है, ठीक है? और बायर आके जो है ना वहाँ से मतलब बाय करता है ना। तो उसमें बाइनेंस की तरफ से जो है ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ओके। ठीक है? अगर
कोई सेलर आके अपना मतलब एड प्लेस करता है ना, तो उसको सारी आज़ादी हासिल होती है कि वो किस अमाउंट पे करना चाहता है, और मतलब सेल किस अमाउंट पे करना चाहता है, कितने अमाउंट मतलब ऐड करना चाहता है, हम्म। तो उस पे जो है ना उसको पूरी आज़ादी हासिल होती है। तो तो ये उस कोई भी न्यू बंदा कर सकता है या इसका एक हाँ, टाइम फ्रेम हाँ, है? हाँ, कोई भी न्यू बंदा कर सकता है ना, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना। तो एक तो न्यू भी है, ठीक है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया और उसके बाद जो है ना आप अपने P2P पे एड्स प्लेस कर सकते हैं ना। और दूसरा ये है कि एक मर्चेंट होते हैं ना, अगर आपने P2P यूज़ किया है, तो उसमें आप जब P2P ओपन करेंगे, तो जहाँ मतलब नाम लिखा होता है यूज़र का, उसी के साथ जो है ना एक येलो कलर का चेक मार्क होता है। बिल्कुल। तो वो जो है ना मर्चेंट होते हैं हमारे ना, तो उनकी जो है ना हमने एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की होती है ना, और उनका जो है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमारे पास होता है ना। जी। तो मतलब हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आप P2P पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप मर्चेंट के साथ जो है ना हमारी प्रेफरेंस होती है कि आप मर्चेंट के साथ जो है ना ट्रेड करें। उसके मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं, एक तो उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, हम्म। ठीक है? उनकी एक्स्ट्रा वेरिफ़िकेशन हमारे पास होती है, ठीक है? एक तो नॉर्मल यूज़र जो होता है ना, बिल्कुल। उसकी तो एक सिंपल केवाईसी होती है, हाँ, हाँ। ठीक है? और मर्चेंट की जो है ना मतलब एक्स्ट्रा वेरिफ़िकेशन होती है, ठीक है? और उसके अलावा उसका जो है ना एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी हमारे पास होता है ना, तो ये चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप जैसे ट्रेड लेते हैं और मतलब कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, तो आपने सिंपली जो है ना मतलब बाइनेंस की गाइडलाइंस जो है ना उसको फॉलो करनी है, ठीक है? अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं, ठीक है? आपने मतलब ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी और सामने से मर्चेंट या मतलब बायर जो है ना आपको सेलर आपको बोलता है कि यार मेरे को अमाउंट रिसीव नहीं हुई ना, ऑर्डर कैंसल कर रहा हूँ ना। तो आपने सिंपली जो है ना मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे लेना है और प्लेटफ़ॉर्म से बाहर नहीं जाना, ठीक है? अक्सर ऐसा मतलब केसेस आए हैं कि जिसमें जो है ना बायर या सेलर बोलता है कि यार आप व्हाट्सएप पर आ जाओ, हाँ, व्हाट्सएप हाँ। पे हम जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप पे कर लेते हैं ना सारी चीज़ें। तो उसका एक ये नुकसान होता है कि बाइनेंस पे जो भी डिस्कशन होती है ना, तो उसका हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है? अगर आप व्हाट्सएप पर या किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाके डील कर रहे हो ना, तो उसमें जो है ना हम बाद में जो है ना आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली वो बात बाहर निकल हाँ, जाती है ना? बाहर निकल जाती है ना। हुँ। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो चीज़ भी होती है ना, तो बाद में कोई हम लोग फिर उसकी वेरिफ़िकेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे सिंपली जो है ना हम लोग देख लेते हैं कि भाई कौन सही है, कौन गलत है, और फिर उसी हिसाब से जो है ना मतलब फ़ैसला कर लेते हैं ना। सही, सही। तो बाइनेंस की रिकमेंडेशंस जो है ना फ़ॉलो करें P2P के हवाले से, और मर्चेंट्स के साथ जो है ना कोशिश करें कि ट्रेड्स लें। तो तो सिकंदर भाई मर्चेंट से मुराद आपके वो लोग जिनकी प्रोफ़ाइल के सामने येलो का साइन लगा येलो हुआ है, चेक, रिव्यूज़ बहुत सारे नज़र आ रहे रिव्यूज़ हैं। बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। जो रिस्पॉन्स टाइम है या डिलीवरी टाइम है 90 प्लस 90 प्लस है। 90 प्लस हो और मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे शो कर देता है कि शो कर भाई देता है। तो द थिंग इज़ आपने रिकमेंडेशन देख ली बल्कि उसी से रिलेटेड एक वीडियो भी है जिसका लिंक आपको अभी इस वक्त ऊपर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने पीटीपी स्कैम के हवाले से काफ़ी डिटेल से बात की है तो आप उसको भी बाकायदा फॉलो कर सकते हैं ताकि आप इस स्कैम से बच सके हैं। तो जो इसमें एक दूसरा केस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपका अकाउंट बैन हो जाता है, उसमें तो आप लोग का रोल नहीं है ना? नहीं, उसमें हमारा ना रोल है, ना हमारा कोई कंट्रोल है। हुँ। देखें मतलब सही और गलत लोग जो है ना हर जगह होते हैं, ठीक है? लेकिन बाइनेंस में जो है ना हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, अगर हम देखते हैं ना कि किसी ने गलत किया है, तो हम उसको जो है ना मतलब अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ना बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उसको फ़ौरन जो है ना ऑफ बोर्ड कर देते हैं। ओके, ठीक है? ओके, तो ठीक। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, आपके साथ या कम्युनिटी में किसी के साथ भी अगर कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है? तो वो सिंपली जो है ना मतलब बाइनेंस कस्टमर सपोर्ट पे जाके जो है ना कंप्लेन कर दे कि भाई मैंने जो है ना ये ट्रेड ली थी और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो अगर आप बाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ही रह कर जो है ना आपने ट्रेड मुकम्मल की है, तो हम लोग जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो ज़िम्मेदार होगा ना, उसके अगेंस्ट जो है ना एक्शन लेंगे। ठीक हो गया। काफ़ी केसेस जो है ना मतलब मैं भी देख रहा होता हूँ, क्योंकि हमारे बाइनेंस टेलीग्राम की कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर भी जो है ना मतलब केस मतलब वे रेयर हो गए। पहले तो मतलब काफ़ी ज़्यादा थे,
लेकिन अब जो है ना रेयर हो गए, बहुत कम हो गए ना। तो वहाँ पे अगर कोई केस आता है ना तो पर्सनली जो है ना मैं भी उसको देख रहा होता हूँ ना, तो फॉलो अप वगैरह भी लेना टीम से, कस्टमर सपोर्ट की टीम से भी फॉलो अप लेना। तो ठीक अगर ठीक। आप बाइनेंस की रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं ना तो स्कैम आपके के साथ चांसेस बहुत कम बहुत हुआ। बहुत कम है। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ P2P ही चल रहा है? फिलहाल तो P2P चल रहा है, ठीक, बैंक्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे? बैंक्स वगैरह ला। वेल बातें तो बहुत सारी है हम्म, और दिल चाहता है कि कंटिन्यू ही रखे, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है कि जिसको जितना भी आप स्टडी करें, जितना भी डिस्कस करें, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। सो एजुकेशन इज़ ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो भाई आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो बाइनांस एकेडमी तो है ही, लेकिन हमारा चैनल भी साथ में देखा करें। हम्म, सिकंदर भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ अबाउट द एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप्स या एयर ड्रॉप क्या होता है, और लंच पूल, लंच पैड, और इसका क्या तरीक़ाकार होता है कि एक बंदा फ्री में कॉइन गेट करके पैसे कमा सकता है? बहुत अच्छा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपने देखा होगा कि इस साल बाइनेंस पर जो है ना कॉन्स्टेंटली एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं, हम्म। और मतलब एक ट्रेंड सेटर जो होता है ना, बाइनांस। आपको मतलब जो है ना, अगर आप पिछले साल से भी उठाएं ना तो बाइनेंस ट्रेंड सेटर मतलब हमने जब स्टार्ट किया ना तो उसके बाद से जो है ना मतलब सब वो हो गए, सबने स्टार्ट सब कर सबने लिया। स्टार्ट कर लिया ना। नहीं तो पहले इथीरियम का एक आईसीओ का ज़माना था ना, हाँ। तो उसमें जो है ना आप अपने फंड से जो है ना मतलब इथीरियम से जो है ना मतलब टोकन्स खरीदते थे। लेकिन बाइनेंस ने जब से एयर ड्रॉप स्टार्ट किया ना तो सबने जो है ना मतलब एयर ड्रॉप स्टार्ट कर लिया ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जो है ना आप मतलब इन्वॉल्व होकर जो है ना एयर ड्रॉप्स हासिल कर सकते हैं ना। अक्सर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं वो टास्क बेस्ड जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, कि आपने जो है ना ये टास्क करना है हम्म। और आपको जो है ना मतलब इतने टोकन्स मिलेंगे। और फिर जब वो प्रोजेक्ट लिस्ट होता है, ट्रेड के लिए ओपन होता है, तो फिर आप वो जो है ना ट्रेड करके जो है ना मतलब उस कोइन को मतलब ट्रेड कर सेल सकते हैं, कर सकते हैं, सेल बाय कर करते हैं, सकते हैं हाँ। ना। एक एग्जांपल थी, आपने पता नहीं शायद देखी होगी, नोट कोइन के नाम से एक टोकन था। और तो टेलीग्राम का। टेलीग्राम बेस ऐप हाँ जो थी ना, उसमें मतलब गेम गेम टाइप था ना। जी। तो वहाँ पर आप जो है ना सिंपली गेम खेल के जो है ना उसके टोकन जो है ना हासिल कर सकते थे, और वो बाइनेंस पे लॉन्च हुआ। हाँ, तो उसके बाद जो है ना उसको आप सेल कर सकते थे ना। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो उस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो फ्री कम। ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि मतलब अब हर कोई तो मतलब अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता ना। अब अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि यार इसकी कोई रियल वर्ल्ड जो है ना वैल्यू नहीं होती ना। तो जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट की जो है ना वैल्यू नहीं होगी। कुछ ठीक। प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना मतलब इतनी वैल्यू जो है ना प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं ना। हम्म। तो अब ये कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी भी थोड़ी रिसर्च करे कि यार मैं इसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मतलब ये है या नहीं है ना। मतलब वेबसाइट्स पे जाके, उनकी ट्विटर वगैरह पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इनका मतलब मोटिव क्या है, और ये मतलब क्या इनकी जो है ना एक सोच है। तो इसी के साथ बाइनेंस पर भी जो है ना मतलब 3-4 जो है ना मतलब चीज़ें हैं। एक बाइनेंस लॉन्च पूल है, ठीक है, फिर वेब 3 एयर ड्रॉप है, हाँ। ठीक है, और फिर अभी हॉडलर एयर ड्रॉप रिसेंटली अनाउंस किया था हम लोगों ने ना। तो लॉन्च पूल में आपको BNB चाहिए होते हैं जो स्टेक करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है ना आपको टोकन्स मिलते हैं। और वेब 3 एयर ड्रॉप जो है वो वो मतलब किसी के पास अगर फंड नहीं भी होते हैं ना तो उसमें वो पार्टिसिपेट करके जो है ना मतलब एयर ड्रॉप्स में पार्ट ज्वाइन हो सकता है ना, और फिर उसको टोकन्स मिल सकते हैं। उसमें टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक तो है। वो टास्क आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है ना फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एयर ड्रॉप के लिए। ठीक हो गया। सो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो फ्री में काम करना चाहते हम्म हैं। व्हाट इफ समवन वाना इन्वेस्ट सम मनी, लेकिन द क्वेश्चन दैट अराइज is कि हाउ मच। सो एक न्यूबी अगर इन होना चाहता है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से अपनी जो क्रिप्टो जर्नी है इसकी शुरुआत कर सकता है? आ, देखें बाइनेंस पे तो आप $5 से जो है ना ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक तो है। $5 से ट्रेड लगा सकते, लेकिन उसमें क्या प्रॉफिट होगा? देखें प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का तो हमें अलाउ नहीं है ना। ओके। हम लोग इन सब चीज़ों पर जो है ना बात नहीं करते। सही। लेकिन मैं इतना ये बताना चाहूँगा कि आपको मतलब आइडिया हो जाएगा ना, $5 से आप ट्रेड ओपन करते हैं ना, तो मार्केट को सीखें, समझें ना। तो सारी चीज़ें जो है ना फंडामेंटली, टेक्निकली और सब देखें कि मार्केट कैसे मूव करती है ना। तो अपना टाइम जो है ना स्पेंड करें, ठीक है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी
तो फिर जो है ना मतलब आप मतलब ट्रेड प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना मतलब आपको अगर सीखना है तो आप $5 से जो है ना मतलब ट्रेड शुरुआत कर सकते हैं। अपनी ट्रेड लगा सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, तो सिकंदर भाई मैं अब क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आऊँगा एंड उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। जब जब आप इस्लामाबाद विज़िट करेंगे हम छोटा मोटा पॉडकास्ट करेंगे और इस हवाले से इंशाल्लाह। नए इन्फॉर्मेशन तजावीज़ आपसे लेंगे। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे, उसके बाद इसी को वाइंड अप करते हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स तो मतलब यही हैं, कोई अगर आपको बोल रहा है कि भाई ये बाय कर लो या वो कर लो तो बी केयरफुल, सीखें। मतलब मतलब हमारी यही होती है कि आप जो है ना मतलब स्पेस के बारे में सीखें ना, वेब 3 क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है ना, तो इसके बारे में सीखें। और बाइनेंस P2P अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जो हमारी रिकमेंडेशंस है ना उसको फॉलो करें। ठीक है। और वेब 3 स्पेस एक बहुत बड़ी है। इसमें हर किसी के लिए जो है ना, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और मार्केटर्स के लिए जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हुँ। मतलब ये वेब 3 स्पेस जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग तक महदूद नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब क्रिप्टो जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग तक महदूद है ना, तो ट्रेडिंग तक महदूद नहीं है। एक ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी ना, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं आपके पास जो है ना। आप एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केटर हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें अवेलेबल हैं। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ और वैसे तो दिल चाह रहा है कि और क्वेश्चन करूँ और ज़्यादा सवालात और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे गेट करें, बिकॉज ऑफ यू आर राइट नाउ हेयर ऑल द वे फ्रॉम कराची। सो टाइम की कमी और शार्टेज की वजह से कुछ टीम भी मुझे बार बार देख रही है कि टाइम ख़त्म हो गया है, तो क्या सीने ख़त्म करना है या नहीं। सिकंदर भाई, आपका फाइनल कंक्लूजन अबाउट द क्रिप्टो करेंसी एजुकेशन या आपका कोई पर्सनल स्टेटमेंट, सो प्लीज़ ओवर टू यू। जी, तो क्रिप्टो करेंसी इज़ हेयर टू स्टे। ठीक है। वेब 3 इज़ हेयर टू स्टे। क्रिप्टो करेंसी जो मतलब एक स्पेस है, ये वेब 3 स्पेस है। ठीक है। इसमें एक लो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ना मतलब ट्रेडिंग है। तो वेब 3 और क्रिप्टो करेंसी जो है ना ट्रेडिंग से बढ़ के काफ़ी ना, तो इसमें एंटरप्रेन्योर के लिए भी कुछ है, ट्रेडर के लिए भी कुछ है, और डेवलपर के लिए भी कुछ है। जॉब्स भी इसमें बहुत हैं ट्रेडिशनल के मुकाबले में, वेब 2 के मुकाबले में वेब 3 में जॉब्स का भी स्कोप बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। और प्रोजेक्ट्स बेस डेवलपर अगर हैं तो उसमें भी जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू वेब 2। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सीखें एक चीज़ को जो है ना, मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें उसको जो है ना अच्छी तरीके से प्रॉपर सीखें। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो मतलब वेब 2 में से वेब 3 में ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो मतलब वेब 3 की जो भी डेवलपमेंट्स की चीज़ें हैं उसको सीखें प्रॉपर ना। हुँ। और अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एज अ मॉडरेटर, कम्युनिटी मॉडरेटर, और जॉइन करना चाह रहे हैं वेब 3 स्पेस, तो मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। ठीक, तो ठीक। मतलब थोड़ा माइंड जो है ना अपना ओपन करें। क्रिप्टो जो है ना वेब 3 के ट्रेडिंग के अलावा भी जो है ना इसमें बहुत कुछ पूरी है, दुनिया है, पूरी पूरी दुनिया दुनिया है। है। और तो मतलब सीखना डेफिनेटली ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर। ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर। तो ये थे सिकंदर साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची, और आप लोगों को क्रिप्टो के हवाले से गाइड किया, बाइनेंस के हवाले से गाइड किया। आई एम श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं। इसी वीडियो के कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूँगा इस पे वीडियो बनाऊँ। नहीं बना सका वो कमेंट का आंसर ही चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में, तो बस हम सिकंदर साहब को वो क्वेश्चन सीधा व्हाट्सएप करेंगे और वो आपके लिए हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते, बहुत अच्छा लगा सर आपसे थैंक यू मिलके। फॉर हैविंग मी। और लिटरली अभी तो शुरुआत है। इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना है, बिकॉज इस कम्युनिटी को एजुकेट करना है हम लोगों ने, और लेगेसी छोड़नी है। जब हम रुखसत हो जाए तो हमारी वीडियोस लोगों की हेल्प करती रहे। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। द अल्लाह पामान।